भाइयों, अक्सर हम देख रहे होते हैं कि बरसात के मौसम में हमारे देश की अधिकतर मंडियों के अंदर कुछ चुनिंदा ऐसी 4-5 सब्जी फसलें होती है जिनकी सप्लाइयां है ना वो कम हो चुकी होती है और उनके बाजार भाव आसमान छू रहे होते हैं। ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, ये हर साल होता है। और उन सब्जी फसलों को जो किसान अपने खेतों के अंदर बरसात के मौसम में लगाता है, वो आगे चलकर जब उनकी वो फसलें निकल के मंडियों के अंदर पहुंचती है, उस टाइम पर वो 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए एकड़ तक की कमाई करता है। तो आखिर वो कौन सी सब्जी फसलें है जो बरसात के मौसम में बुआई होती है और मात्र 40 से 50 या 60 दिनों के अंदर जब वो मंडियों में पहुंचती है, उस टाइम पर उनको जबरदस्त रेट मिल रहे होते हैं। इवन वो 100 रुपए किलो से भी ऊपर बिक रही होती है। इस टाइम के ऊपर अगर आपके खेत खाली पड़े हुए हैं और आप बरसात के मौसम में कुछ चुनिंदा ऐसी सब्जी फसलों की बुआई करना चाहते हो जिससे आगे चलकर मात्र 50 से 60 दिन बाद आपको लाखों रुपए की अर्निंग हो या लाखों रुपए की कमाई हो, तो भैया मैं आज आप लोगों को कुछ चुनिंदा ऐसी 3-4 सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जो हर साल, अब की बार नहीं भैया, हर साल जो बरसात के मौसम में बुआई होती है, आगे चलकर जब वो मंडियों में पहुंचती है लगभग 50-60 दिन बाद, उनके जो रेट है ना वो पूरे साल के या फिर साल के 365 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा मिल रहे होते हैं। और कुछ दिन के लिए तो ये सब्जी फसलें है ना वो 100 रुपए किलो से ऊपर भी पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सी सब्जी फसल है जो आगे चलकर किसान को एक झटके में फर्श और अर्श तक पहुंचा सकती है? वो कौन सी फसलें जो 100 रुपए किलो तक के बाजार भाव दे सकती है? आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं वही कुछ चुनिंदा 3-4 सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको खेती से अच्छे पैसे कमाने हैं या फिर आपको वेजिटेबल फार्मिंग के कुछ गुर सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करना है। तो भैया सबसे पहले तो देखिए, इस टाइम के ऊपर जब मॉनसून आ रहे होते हैं या बरसात का सीजन चल रहा होता है, वो टाइम होता है भाई जून का आखिरी वीक या फिर जुलाई का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक। और इस टाइम के ऊपर मंडियों के अंदर अधिकतर सब्जी फसलें है ना उनका धीरे धीरे तोड़ा आता है या फिर उनकी शॉर्टेज होती हुई चली जाती है। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जिन खेतों के अंदर पानी का भराव होता है या फिर ऐसे खेत जिनके अंदर एक बार बरसात का पानी भर जाए तो वो निकल नहीं पाते हैं, जैसे कि चिकनी मिट्टी हो या धान का एरिया होता है ना, वहां पर वो सब्जी फसलें खत्म हो चुकी होती है। दूसरी तरफ इन सब्जी फसलों के रेट बढ़ने के पीछे एक और सबसे बड़ा कारण होता है, जिन खेतों के अंदर पानी का जल भराव नहीं होता या फिर जिस एरिया के अंदर बरसात से फसलें खराब नहीं होती ना, उनके अंदर किसान है ना वो अपनी सब्जी फसलों के अंदर लापरवाही वश अपनी फसलों को खराब कर लेते हैं। जैसे कि पूरे साल के अंदर मई और जून ये 2 ऐसे महीने होते हैं जहां पर किसानों को सबसे कम सब्जी के रेट मिल रहे होते हैं। और इसी टाइम के ऊपर किसानों को सब्जी फसलों की तुड़ाई है ना वो भी अपने घर से देनी पड़ रही होती है। तो किसान क्या करता है, लापरवाही वश अपनी सब्जी फसलों के अंदर वो यूं ही उसको छोड़ देता है, ना उसके अंदर वो स्प्रे करता है, ना उनके खरपतवार निकालता है। कुल मिला के ये है कि उनकी जो फसल है ना वो खराब हो जाती है और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वही सब्जी फसल जो उनकी 10 रुपए किलो बिक रही थी, कुछ ही दिनों के बाद वही सब्जी फसल 50 रुपए किलो बिकती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं भैया जो मॉनसून के टाइम या बरसात के मौसम के अंदर जो सब्जी फसलों की बुआई होती है जो आगे चलकर तगड़े पैसे देते हैं, आखिर वो कौन सी? पहला काम तो आपको करना है, खेतों का ऐसा चुनाव करना है जहां पर जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर आपके खेतों में सब्जी फसल आपने लगा दी और ज्यादा बरसातें होगी और पानी आपका पूरा दिन भरा रहेगा तो निश्चित तौर पर आपकी जो लगाई हुई इन्वेस्टमेंट है भैया वो डूब जाएगी। दूसरा आपको काम करना, जिस खेत के अंदर आपकी ये सब्जी फसल जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस खेत के अंदर आपको निहायत ही जरूर 2 ट्राली से लेकर 4 ट्राली देसी खाद, वो भी बिल्कुल सड़ा गड़ा, कच्चा खाद नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों से, कच्चा खाद नहीं, 2 से 4 ट्राली बिल्कुल सड़ा गड़ा गोबर का खाद आप इन खेतों के अंदर डाल दीजिए। अगर गोबर खाद आपको सड़ा गड़ा नहीं मिल रहा है तो भाई वर्मी कंपोस्ट लेकर कम से कम 8-10 क्विंटल तो कम से कम आप लास्ट टाइम में जब आप बेसल डोज डाल रहे हो, खेत बिल्कुल आपका रेडी हो चुका है, जब इसके अंदर आप तैयारी कर रहे हो लगाने की या फिर आखिरी जुताई जब कर रहे हो उस टाइम के ऊपर आपको अपने खेत के अंदर डाल देना। दूसरा, इन्हीं खेतों के अंदर आपको, अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हो, बाकी इस टाइम के ऊपर भैया ऑर्गेनिक खेती करनी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बरसात के मौसम में आपको स्प्रे भी करनी पड़ेगी और बहुत सी इसके अंदर कीट और बीमारियां, फंगस जनित बीमारियां बहुत ज्यादा आती है। तो ऑर्गेनिक तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। रासायनिक की तरफ अगर आप जा रहे हो तो इसके अंदर आपको रासायनिक खादों का भी प्रयोग करना है। जैसे कि 1 एकड़ जमीन के अंदर आपको पूरा 1 बैग DAP का ले लेना है, उसी के अंदर आपको 30 किलो आपको पोटास ले लेना है, 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया ले लेना है, इसी में आपको बेंटोनाइट सल्फर 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से 3 किलो आपको 90% वाली सल्फर है वो भी मिला लेने। अगर हो सके तो इसमें आप आधा किलो थाइफेनेट मिथाइल जो रोको के नाम से आती है, फिर दूसरी कंपनियां भी बहुत सी बनानी, वो भी नहीं खादों में अगर मिला के आप बेसल डोज में डाल देते हो तो बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम सब्जी फसलों में देखी जाती है वो होती है भैया फंगस जनित बीमारियों की। और जमीन के अंदर जो फंगस के स्पोर्स होते हैं ना वो ज्यादा नमी की वजह से या बरसातें जैसी होती है वो दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर अपन शुरुआत में बेसल डोज में उन सभी चीजों को
रोकथाम करके चलेंगे तो आगे हमारी फसलों के अंदर बीमारियां लगने की संभावना कम हो जाएगी। तो इस तरह से अपने खेत के अंदर हमें ये सब खाद वाद डाल के अपने खेत की दोबारा से जुताई कर देनी, या तो कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा दो या फिर आप रोटावेटर निकाल दो। खेत अब आपके एकदम रेडी हो चुका है। अब आती है इसके अंदर बुआई की विधि। देखिए जो भी सब्जी फसल अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो आप कोशिश कीजिए उनको आप मेड़ या बेड के ऊपर लगाइए। जमीन से अगर आपकी ये फसलें 6 इंच से लेकर 1 फीट ऊपर उठी हुई होगी तो एक तरफ तो जहां आप जब सिंचाइयां करोगे तो उसके अंदर आपको हल्की सिंचाई से ही काम चल जाएगा। दूसरी तरफ अगर ज्यादा बरसाती भी हो जाती है तो भी खाड़ियों के माध्यम से, जो एक बेड या एक मेड़ के बीच के अंदर जो खाड़ी होती है, उनसे जो ज्यादा बरसात का पानी होता है ना, वो खेत से दूसरे खेत के अंदर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप खेत की तैयारी करो, या फिर अगर नहीं हो सकती आपसे तो क्यारियों में भी कर सकते हो। बाकी आपको वाटर ड्रेनेज सिस्टम का आपको ध्यान रखना है, पानी आपको बाहर निकल जाना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है भैया। अब बात आती है भैया वो कौन सी आखिर 3 चुनिंदा सब्जी फसलें हैं जो सबसे ज्यादा पैसे देती है, 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की कमाई करा के जाती है। इसके अंदर पहले नंबर के ऊपर आप रखिए बरसात के मौसम में बरसाती फूल गोभी की बुआई कर लीजिए। देखिए अगर इस टाइम के ऊपर आपके पास नर्सरियां तैयार है तो आप आने वाले जो जून के जो आखिरी वीक है ना, उस टाइम के ऊपर अपने खेत के अंदर आप फूल गोभी की बुआई कर सकते हो। अगर आपके पास नर्सरी इस टाइम के ऊपर तैयार नहीं है तो भी आपके पास एक मौका है, 15 जून से पहले पहले आप नर्सरी तैयार करो। और लगभग नर्सरी डालने से और 25 दिन के बाद वो टाइम होगा लगभग 10 या 15 जुलाई का, उस टाइम के ऊपर आप अपने खेत के अंदर फूल गोभी की बुआई कीजिए बरसात वाले। बरसाती फूल गोभी की बुआई अगर आप इस टाइम के ऊपर करते हो और ये फूल गोभी जब निकल के आपके लगभग 60-65 दिन के बाद मंडियों के अंदर जाती है, उस टाइम के ऊपर फूल गोभी का जो बाजार है वो हर साल, अब की बार नहीं भैया, हर साल लगभग 70 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो के बीच में चल रहे होते हैं। और ये जो बाजार है ना, वो दीपावली या दीपावली के भी लगभग 10 से 15 दिन पीछे तक कंटिन्यू चल रहे होते हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर इस टाइम के ऊपर भैया फूल गोभी की जो आवक है ना, वो बहुत कम हो रखी होती है। अभी फूल गोभी की आवकें इतनी कम हो रखी होती है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन होता है। हमारे देश में सभी जगह के ऊपर फूल गोभी की बुआई इस टाइम को बरसात के मौसम में नहीं होती। जहां पर धान के एरिया या फिर चिकनी मिट्टी है ना, वहां पर पानी ज्यादा जलभराव होने के कारण फूल गोभी की बुआई नहीं होती। दूसरी तरफ इस टाइम की जो फूल गोभी है ना, वो हर एक किसान पैदा नहीं कर सकता। ये भी अपने दिमाग में बैठा के चलना, कहीं ऐसा ना हो आपके दिमाग में 2 लाख से 3 लाख 4 लाख रुपए घूम रहे होगे, और फूल गोभी की अब की बार में बुआई कर दूंगा और इतने रुपए तो मैं कमा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं भैया। इसके अंदर बहुत ज्यादा चैलेंज आपको फेस करने होंगे। पहला काम आपको करना है, अगर आप नर्सरी खुद की तैयार कर रहे हो तो भी उसके अंदर आपको अच्छी तगड़ी स्वस्थ नर्सरी तैयार करनी है, मोटा तने वाली। दूसरी तरफ जब आप इस नर्सरी को अपने खेतों को ट्रांसप्लांट करते हो, उस टाइम के ऊपर आपको मौसम देखना है, दिन के अंदर गर्मी कितनी है वो देखनी है, और बुआई से पहले अपने खेत के अंदर आपको सिंचाई कर देनी, यानी मिट्टी को आपको गीला कर लेना है, और शाम के टाइम आपको इसकी बुआई करनी है, ताकि रात के अंदर लगभग 12 से 14 घंटे के अंदर आपकी जो फूल गोभी की जो जड़ है वो जमीन के अंदर अच्छे से फैल जाए, या फिर जमीन को अच्छे से वो पकड़ ले, और पौधा है ना आगे चलकर दिन के अंदर अगर ज्यादा गर्मी भी पड़े तो भी ना मरे। दूसरी तरफ आपको इस टाइम के ऊपर जो फूल गोभी की पौध कहीं से लेके आ रहे हो, खुद डाल रहे हो, उसके अंदर आपको बरसात के मौसम वाली वेराइटी है ना, उनका सिलेक्शन करना। जितनी अच्छी टॉप क्वालिटी आप लेके इस टाइम को पौध बनाते हो, पौध कहीं से लेके आते हो, जितनी अच्छी उसकी कार्ड क्वालिटी होगी, फूल उसका सफेद होगा, मोटा होगा, उतनी आगे चलकर उसको मंडियों के अंदर रेट अच्छे मिलेंगे, उतनी अच्छी आपको फसल जल्दी से तैयार होकर मंडियों के अंदर जाएगी। तो इस टाइम के ऊपर आपको फूल गोभी की बुआई कर ले। दूसरी सब्जी फसल जिसके आगे चलकर भैया हर साल अच्छे तगड़े पैसे मिलते हैं, और पिछले साल की अगर मैं बात बताऊं तो किसानों ने 3 से 5 लाख रुपए एकड़ तक की कमाई की थी, वो थी भैया टमाटर की। जी हाँ, टमाटर पूरे साल के अंदर मैं बार बार बोल रहा होता हूँ कि टमाटर वो जुआ फसल है जो 100 रुपए की कैरेट भी बिक्री होती है, और वही कैरेट आपकी आंखों के सामने देखते देखते 1000 रुपए की भी हो जाती है। अभी आप लोग देख रहे होगे मंडियों के अंदर जो टमाटर की कैरेट है वो शायद 200, 250 या 300 रुपए के अंदर बिक रही, लेकिन अब धीरे धीरे आप देखते चलना, यही अब जून का आखिरी वीक आएगा, जुलाई का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, और धीरे धीरे जैसे ही मानसून पूरे देश के अंदर फैल जाता है ना, वैसे टमाटर के जो बाजार भाव है ना वो धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और पूरे साल के अंदर एक बार जरूर आपको टमाटर के जो कैरेट है ना वो 1000 या 1200 रुपए के अंदर बिकती हुई आपको दिखाई देती है, और वो यही टाइम आता है। इसके अंदर भी आपको भैया वैरायटी का सिलेक्शन करना है। एक तो इसके अंदर आप सेमिनिस की अभिलाष वैरायटी लगा सकते हो, दूसरा इसके अंदर आप सिंजेंटा की साहो वैरायटी लगा सकते हो, या फिर और भी अब 2-4 वैरायटी ऐसी आ रही है तो अच्छा उत्पादन देती है, अच्छी मंडियों के अंदर उनको रेट भी मिल रहा होता है। बाकी आप कोशिश कीजिए बढ़िया क्वालिटी जो आपके मंडियों के अंदर अच्छे रेट मिल रहे हो ना, उस वैरायटी को तरजीह दीजिए। दूसरा, आप टमाटर की बुआई करते वक्त आप कोशिश कीजिए भैया टमाटर को आप बेड के ऊपर लगाइए, बेड के ऊपर आप मल्चिंग बिछाइए ताकि खरपतवारों से मुक्ति मिल सके, और हो सके तो आप ड्रिप से उसके अंदर सिंचाई कीजिए, क्योंकि ड्रिप से उसके अंदर आप पोषण जो
जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है या फिर कोई भी एनपीके वगैरह ना ड्रिप के माध्यम से आप चला सकते हो। टमाटर के अंदर लगने वाली कोई जड़ गांठ वाली प्रॉब्लम है उसके अंदर आप नीचे से नेमाटोड की दवाइयां चला सकते हो। उसके अंदर कोई फंगस जनित बीमारी आती है कोलर रोट वगैरह, वो नीचे से आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हो। बाकी कुल मिला के ये है कि आपको अच्छा अगर उत्पादन चाहिए तो आपको ड्रिप मल्चिंग लगा ऊपर आपको इसकी स्टैकिंग करनी होगी, तार बांस बंधाई करके टमाटर के पौधे को रोकना होगा। जितने अच्छे से आप इसको रोक सकते हो, थोड़ा बहुत खर्च इसके अंदर आप कर सकते हो, उतना ही तगड़ा आपको उत्पादन मिलेगा, उतने तगड़ा आगे चलकर आपको मंडी रेट मिलेगा। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर भैया बहुत तगड़े पैसे मिलेंगे, अभी अगर वो 20 रुपये किलो बिक रही है तो आगे चलकर निश्चित तौर पर वो 50, 60, 70 रुपये किलो बिकेगी। और 1 एकड़ जमीन के अंदर 2 से 3 लाख रुपए कहीं नहीं जाने के, हर साल मिलते ही मिलते हैं और अब भी आपको मिलेंगे। वो है भैया कैप्सिकम फार्मिंग यानी कि शिमला मिर्ची की खेती। जी हाँ, शिमला मिर्ची के बाजार भाव चाहे इस टाइम के ऊपर मंडियों के अंदर 20 रुपये किलो हो, 30 रुपये किलो हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी बरसात के मौसम में जो किसान शिमला मिर्ची की बुआई करता है, ये शिमला मिर्ची जैसे 50-55 दिन बाद निकल के मंडियों के अंदर जा रही होती है, उस टाइम के ऊपर शिमला मिर्ची के जो बाजार भाव है ना वो हर साल की तरह अब की बार भी मिलेंगे आपको 50, 60 या 70 रुपये किलो कंटिन्यू आपको मिल रहे होते हैं। बाकी इस टाइम की जो लगी हुई शिमला मिर्ची होती है ना उसके अंदर थोड़े से चैलेंजेस फेस करने होते हैं। उसमें आपको लगातार स्प्रेइंग शेड्यूल रखना होता है, उसको आपको बेड या मेड के ऊपर जमीन से उठा के लगाना होता है, उसको आपको स्टैकिंग करके तार बांस की बंधाई करके पौधे को रोक के रखना होता है। थोड़ा ज्यादा फैलता है, उसके अंदर जो फल आते हैं ना उनकी वजह से अक्सर अपन देख रहे होते हैं ज्यादा बरसात की वजह से जो किसान इसको तार बांस की बंधाई से रोकते नहीं है पौधे नीचे गिर जाते हैं। बढ़िया क्वालिटी के आपको सीड लेने होंगे, या फिर लगाते वक्त आपको खेत के अंदर खेत की अच्छे से तैयारी करनी है। जो शुरुआत मैंने आप लोगों से बताया, देसी खाद भी रासायनिक खाद भी अच्छे से डाल डूल के खेत की अच्छी तैयारी करके बेड मेड निकाल के अच्छे से आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत खर्च करके और मल्चिंग वगैरह लगा के फिर आपको इसकी बुआई करनी होती है। निश्चित तौर पर आपको 2 से 3 लाख रुपए की कमाई आराम से करा के जाएगी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इससे अगली छोटी सब्जी फसल और बता देता हूँ मैं आपको, जो बरसात के मौसम में लगेगी और मात्र 30 से 40 दिन के बाद ही आपको कमाई स्टार्ट हो जाएगी। वो है भैया मूली की खेती। मूली जो किसान बरसात के मौसम में लगाता ना, चाहे वो जून के आखिरी वीक में लगाओ या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में लगाओ, अगर आपने मूली को अच्छे से ग्रो करा लिया, अगर आपने मूली को अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपकी जो ये मूली है ना वो अगर 30 रुपये किलो 35 रुपये किलो भी इसको बाजार भाव मिल जाते हैं तो भैया तो भी आपको 1 एकड़ जमीन में सबसे कम खर्च में सबसे ज़्यादा पैसे दिला के जाती है। लेकिन इस टाइम बरसात के मौसम के अंदर मूली को भी करना आसान काम नहीं है। इसके अंदर सबसे पहली सावधानी तो आपको ये रखनी है कि आपको जो सीड सिलेक्शन करना है ना उसके अंदर आपको पालक पत्ती वाली जो मूली होती है ना उसको आपको ज्यादा, मूली का बीज है ना वो आपको लेना हो। पत्ता वाली मूली है ना वो आपको अगस्त के महीने के अंदर लगानी। इस टाइम के ऊपर आपको पालक पत्ता वाली मूली के ऊपर ही तरजीह देना है। ये मूली एक तरफ तो जहाँ जल्दी तैयार होती है, दूसरी तरफ इसकी जो क्वालिटी है ना वो कटमा पत्ती मूली से ज्यादा शानदार बनती है। मूली के खेतों के अंदर देसी खाद डालने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसके अंदर आपको रासायनिक खाद उन्हीं से काम चल जाता है। साथ ही रासायनिक खादों के अंदर आपको कार्बोफ्यूरान या फिर टार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जैसे दानेदार इंसेक्टिसाइड है ना उनको बेसल डोज के अंदर मिलाकर डाल देना होगा, ताकि आगे चलकर आपकी मूली अच्छे से प्रदर्शन कर सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।